गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So at the outset, I want to offer my humble obeisances to all the devotees, seek the blessings of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and all Vaishnavas. तो हम लोग का चैप्टर 7 कल डिस्कस कंप्लीट किए थे, तो इन्हें शॉर्ट वे समरी हुए चैप्टर 7 को दोबारा हम लोग थोड़ा देख लेंगे। देन 8 चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो 7 चैप्टर में भगवद गीता में 7 चैप्टर ये भक्ति योग का भक्ति षटक का बिगिनिंग है। तो पहले 6 चैप्टर कर्म षटक है, 6 चैप्टर कर्म का ऊपर इंपोर्टेंस है, ज्ञान एंड ध्यान का दिया है, लेकिन ओवरऑल इंपोर्टेंस कर्म का ऊपर में है। और ये जो 7 चैप्टर है ये बिगिनिंग ऑफ द भक्ति षटक, मैंने 6 जो चैप्टर 7 to 12 ये भक्ति का षटक है। भक्ति 6 चैप्टर भक्ति का इंपोर्टेंस में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट 6 चैप्टर ज्ञान षटक है, तो 13 से 18। तो ये 7 चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, कोई कहीं बता सकते हैं? तो 7 चैप्टर में हमारा टोटल 30 श्लोक है, 30 नंबर 30 श्लोक है। उसमें 1 से 3 श्लोक का में ग्लोरी ऑफ नॉलेज अबाउट लॉर्ड कृष्ण, भगवान को जानने के लिए, क्योंकि प्रीवियस 6 चैप्टर में भगवान का जो सबसे हाईएस्ट योगी कौन है, भगवान को कैसे हम जान सकते हैं, तो जानने के बाद में उनका बारे में जानेंगे तो उनका सेवा में हम एंगेज होंगे। इसीलिए वो क्वेश्चन था कि भगवान का दोनों टाइप का नेचर का ऊपर में ज्ञान एंड विज्ञान, या भगवान का स्वभाव एंड भगवान का प्रभाव, ये दोनों का ऊपर में डिस्कस किया गया। तो भगवान का स्वभाव मीन्स उनका जो क्वालिटी ये है, क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी है, वो उसका ऊपर में ज़्यादा इसे डिस्कस किया गया स्वभाव का ऊपर में। एंड प्रभाव मीन्स प्रभाव मीन्स एनर्जी, उनका एनर्जी का ऊपर में। स्वभाव मीन्स भगवान का जो क्वालिटीज है, भगवान कैसे भक्त वत्सल है, या उनका दोनों का ऊपर में दिया गया। तो इसलिए ज्ञान एंड विज्ञान का ऊपर में रियलाइज किया, डिस्कस किया। तो ज्ञान एंड विज्ञान, ज्ञान मीन्स फेनोमेनल नॉलेज एंड न्यूमोनस विज्ञान। तो इसमें ये कि है भगवान का बारे में जानेंगे तो उसका आदमी उनका साथ में भक्ति में जुड़ा रहेंगे। तो विज्ञान इज भक्ति में जुड़ा रहना, और थियोरेटिकली उनका बारे में डिटेल जानना, उनका क्या क्या एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, तो ये सारे के बारे में जानना, जैसे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये सब मेटेरियल एनर्जी है। तो ये सारे भगवान का बारे में, तो भगवान का बारे में तो डिटेल्स तो हम लोग जान नहीं पाएंगे, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा आइडिया होने के लिए तो यहाँ पे भगवान ने बताया। वो तो उनका तो अशेष उनका जो एनर्जी के बारे में, क्वालिटी के बारे में, भगवान के बारे में तो अशेष है, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन्हें नॉट सेल यहाँ दिया गया था। तो उसमें 1 to 3 श्लोक में वही दिया गया कि कैसे बाय हियरिंग, जो भगवान का जो बारे में जानेंगे, कैसे जानेंगे, तो सुनने से, वैसे हियरिंग करके हम भगवान को जान सकते हैं। किसी को भी जानने के लिए देख के जानना मुश्किल है, किसी के बारे में भी। और भगवान तो ऐसे ही है, सबका आदि है, बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। उनको कैसे जानेंगे? जैसे पिता को जानने के लिए पुत्र उसको देख के जान सकता है, वो भी क्योंकि पुत्र आने का पहले पिताजी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए भगवान सबका मूल है, सब अहम सर्वस्व प्रभव, सबका बिगिनिंग वही है, उनसे सब कुछ आता है, तो उनको कैसे जान सकते हैं? तो इसीलिए अनलेस अनटिल वो नहीं बताएंगे उनका बारे में, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। तो उनका बारे में जानने के लिए उनसे सुनना पड़ेगा, या उनसे जो सुना होंगे, जैसे अर्जुन को बोले, या जो 4 संप्रदाय में भगवान कृष्ण नॉलेज दिए थे, ब्रह्मा, लक्ष्मी जी को एंड शिव जी को, कुमार संप्रदाय, तो ये 4 को नॉलेज दिए थे। उसी हिसाब से परंपरागत उनसे श्रवण करना पड़ेगा। उनसे मतलब डायरेक्टली नहीं है, तो उनका भक्त से सुनना पड़ेगा। एंड जो परंपरा में है, एंड भगवान का बारे में शास्त्र में भी दिया गया है, तो इसको शास्त्र में भी पढ़ के उनको जान सकते हैं। तो इसलिए ये जो है फर्स्ट 3 श्लोक का ग्लोरी ऑफ द नॉलेज अबाउट लॉर्ड कृष्ण था।
एंड 4th और 12th चैप्टर में नॉलेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण एनर्जी है। तो थियोरेटिकल नॉलेज या ज्ञान जैसे उसका एनर्जी को जानना है उनका, तो इसलिए 4 से 12 श्लोक में उनका एनर्जी को डिस्कस किया गया था। उसमें 4 से 5 श्लोक में मटेरियल एनर्जी का बारे में क्या मटेरियल एनर्जी कंस्टिट्यूट ऑफ क्या-क्या है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर एंड माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये 8 टाइप का जो है प्राइमरी इसके बारे में इम्पोर्टेंस दिया गया था। और ये जो इसी से और जो जितना भी है ये सब निकलते हैं, जितना 24 मटेरियल एलिमेंट्स के बारे में फिर जो हम लोग डिस्कस किए थे, 24 मटेरियल एलिमेंट जो कि मेन 8 में एलिमेंट्स है, तो इसी से हम आगे जाके 24 तक पहुंच सकते हैं, या 20 जो महत्व से ये सब निकलता है। तो 6th एंड 7th श्लोक में कृष्णा द क्रिएटर, मेंटेन, डिस्ट्रॉयर, भगवान सब कुछ का मतलब कैसे बिगिनिंग है और भगवान से सब कुछ कैसे आता है। तो भगवान यदि क्रिएटर एवरीथिंग, क्रिएट भी करते हैं, वो सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से, मेंटेन करते हैं शिव जी विष्णु जी के माध्यम से, एंड डिस्ट्रॉय करते हैं शिव जी के माध्यम से। भगवान द क्रिएटर, मेंटेन एंड डिस्ट्रॉय। एंड 8 to 12 श्लोक में कृष्णा इज ऑल परवेसिव, भगवान का जो सारे क्वालिटीज भगवान हर जगह में एग्जिस्ट करते हैं, उनका विश्व रूप भर में कर रखते हैं। अदरवाइज ऑल्सो उनका डिफरेंट उनका उनको जानने के लिए जो श्रेष्ठ चीज, हर चीज का श्रेष्ठ भगवान है, या हर चीज का एसेंस भगवान है। जैसे हम लोग डिस्कस किए थे 12 मेटल एलिमेंट्स का, 12 एलिमेंट्स का इंपोर्टेंस वहां पे दिया गया था। जैसे भगवान अर्थ, जैसे वो अर्थ का सुगंध है, हाँ, ये जो वाटर का टेस्ट है, तो इस टाइप का डिस्कस किया गया था। तो भगवान का सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रसम अपसु कौनते, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द लाइट ऑफ सन एंड मून, आई एम द सिलेबल ओम, ओम है भगवान जो है, ओम मतलब वैदिक मंत्र का शुरू वही है। साउंड इन ईथर, एबिलिटी इन मैन, देन फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी क्या गंध है, आई एम हीट इन फायर, हाँ, तेजस रश्मि विभा वसु, एंड आई एम द ऑल लाइफ ऑफ ऑल द लिव्स, लाइफ्स जो सर्वभूतेषु जीवनम सर्वभूतेषु, आई एम द ऑस्टेरिटी ऑफ ऑल एस्थेटिक्स, I am the original seed of all existences, and I am the intelligence of the intelligent. I am the powers of all powerful men. I am the strength of the strong, and I am the sex life which is not contrary to the religious principles. ये 14 not 12 but 14 जो एग्जाम्पल दिए थे यहाँ पे। एंड दी जीव 13 to 19 श्लोक में सरेंडरिंग टू लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि कृष्ण जो है महान है, और कृष्ण सब कुछ का प्रभाव है, सब कुछ बिगिनिंग उन्हीं से आता है, इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, एंड हम लोग उनका एनर्जी है, तो एनर्जी का काम है कि एनर्जेटिक का सेवा में लगना चाहिए। तो इसलिए हम लोग उनको सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि हम तो उनको भूल के आ गया तो मेटेरियल वर्ल्ड का मेटेरियल एनर्जी का अंडर में रह जाते हैं। तो फिर उनको सरेंडर करने से फिर हम उनका पास में ओरिजिनल जिससे कनेक्ट थे वो रह के रह सकते हैं। इसलिए 13 और 14 श्लोक में जीव कैसे मेटेरियल एनर्जी के अंदर में कैसे आके मुहमान हो जाता है, तो इसका बारे में बताया गया है कि और हम लोग सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक्चुअली हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम कृष्ण का कंट्रोल में है। हम कृष्ण कंट्रोल में, या कृष्ण का एनर्जी का दूसरा जो एनर्जी है मेटेरियल एनर्जी उसका कंट्रोल में है, जब हम उनसे भूल जाते हैं। तो देन उसका बाद में 15 और 16 श्लोक में जो 4 टाइप का पर्सन पीपल जो आरती अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु सरेंडर करते हैं, और कौन नहीं करता है, तो जो नहीं करता है उसका है मूढ़ा, नराधमा, माया, प्रत्यज्ञान, असीम असीम भावाश्रित, 4 टाइप का आदमी। दुष्कृतवान आदमी जो भगवान को सरेंडर नहीं करते हैं, और सुकृतिवान आदमी जो भगवान को सरेंडर करते हैं। एंड जो करते हैं सरेंडर, जो करते हैं कैसे करने, जो वो कैसे महान है, उसका नेक्स्ट में 17 से 19 में भगवान बोलते हैं कि उदार अधि, वो उदार है जो मेरे को अप्रेस करता है, क्योंकि जो सुकृतिवान आदमी है उसका सुकृति है, वो भगवान को अप्रेस कर सकता है, दुख में भी अप्रोच करेगा, नहीं तो दुख में भी अप्रोच नहीं करता है। जो टाइप दुष्कृतिवान आदमी है वो भगवान को दुख में भी अप्रोच नहीं करते हैं, वो दूसरा किसी का पास में जाते हैं, इधर डेमिगॉड्स का पास में जाते हैं, या नहीं तो कोई बड़ा बड़ा आदमी का पास में जाएंगे, या किसी के पास में जाएंगे, भगवान के पास में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका पास में जो सुकृति नहीं है। और उसी में फिर बोलते हैं जी जो 4 टाइप का है उसमें आरती अर्थात जिज्ञासु एंड ज्ञानी, ज्ञानी इज बेटर बिकॉज आरती अर्थात जिज्ञासु, ये तीनों भगवान का जो ये तो सकम भक्त है, एंड ये कुछ पाने के लिए भगवान को अप्रोच करते हैं, लेकिन ज्ञानी लोग कुछ पाने के लिए नहीं, भगवान के बारे में जानने के लिए, तो इसीलिए ही इज बेटर।
आउट ऑफ दिस 4। यहाँ पे वो बताते हैं ज्ञानी इज बेटर देन अदर 3। एंड रियल ज्ञानी कौन होता है? जो भक्त है वो रियल ज्ञानी है, जो कि भगवान को थ्योरेटिकल जानता है, प्रैक्टिकली भी वर्शिप करता है। तो इसलिए ये प्योर डिवोटी इज वेरी रेयर, एक्सट्रीमली रेयर है। रियल ज्ञानी वही होता है। देन 20 से 25 श्लोक में जो लोग भगवान को अप्रोच नहीं करते हैं उनका बारे में बोला गया है कि वो लोग क्या करते हैं ना, देवो देवी का पूजा कर लेते हैं। तो देवो देवी का पूजा जो करते हैं वो आइदर भगवान का रूप में डिफरेंट रूप में भगवान आते हैं, तो कोई भगवान को प्रॉपर नहीं जान पाता है। तो कोई बोलता है कि देवो देवी भगवान का साथ में समान है, लेकिन देवो देवी जो है डेमिगॉड्स, दे आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। सिमिलरली कौन कौन बोलते हैं कि वो भगवान ब्रह्म ज्योति है, तो इसलिए ब्रह्म इम्पर्सनल फॉर्म को पूजा करते हैं। तो इसलिए एकत्वेन बहुत्वेन इस टाइप का जो आता है, एकत्वेन मीन्स हाँ ब्रह्म ज्योति को सोचते हैं। हाँ, वो बहुत्वेन मीन्स डिफरेंट डेमिगॉड्स, डिफरेंट कृष्ण का डिफरेंट पार्ट्स है, लेकिन वो सोचते हैं कि यही भगवान है, तो यह भगवान के साथ में समान है। तो डेमिगॉड उनका पार्ट एंड पार्सल है हमारा जैसे, लेकिन वो थोड़ा बेटर डिवोटी है एंड हायर क्लास डिवोटी में आते आ जाते हैं। तो लेकिन देवो देवी को पूजा करते हैं क्योंकि क्विक रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए क्विक रिजल्ट मिलने के लिए, मेटेरियल रिजल्ट के लिए कामस्तेस्ते शीत ज्ञान प्रपदंत अन्न देवता। तो कामना मेटेरियल डिजायर को फुलफिल करने के लिए, क्विक रिजल्ट पाने के लिए देवो देवी को अप्रोच करते हैं लोग। तो और देवो देवी भी वो जो पावर कृष्ण से मिला उसी को लेके, जितना पावर मिला उसी का अंतर में सैंक्शन करते हैं। एंड देवो देवी का अंतर में जैसे शिव जी का बारे में डिस्कस किए थे, वो आशुतोष से जल्दी खुशी हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो भगवान का सेवा में सब समय लगा रहना है। तो इसलिए कोई आकर इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए उनको जो भी वर मांगता है उसको दे देते हैं। तो इसलिए देवो देवी एक्चुअली वो तो भगवान के सेवा में लगना है, लेकिन इन लोग को डिस्टर्ब हम लोग करना है नहीं है, करने से वो लोग चाहते नहीं कि ये हमसे हम डिस्टर्ब हो जाएं, तो इसलिए उनको दे देते हैं जो मांगते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 24-25 श्लोक में जो देते हैं, impersonalists are unintelligent and Krishna is not obliged to reveal himself to them। तो जो परमात्मा जो ब्रह्मवादी है, इम्पर्सनलिस्ट है, वो दे आर लेसर इंटेलिजेंट, क्योंकि वो उसका ऊपर में ब्रह्मवादी है, का ऊपर में परमात्मावादी है और उसका बाद में भक्त है। तो इसलिए ये जो भक्त है वो सब भगवान के बारे में एटलीस्ट उनका जो रियल फीचर्स है, जो राधा श्याम सुंदर फॉर्म, जो ये जो पर्सन सुप्रीम पर्सन उसको जहाँ मालूम पड़ता है, और नीचे वाला जो रहते हैं उनको मालूम नहीं रहे। वो सोचते हैं कि ये भगवान ज्योति है, कोई सोचता है भगवान 4 हाथ वाला विष्णु है, या इस टाइप का वो सोचते हैं, लेकिन रियली वो कहाँ से आ रहा है उसको मालूम नहीं चलता है। तो भगवान से ये रिफ्लेक्शन, भगवान का रिफ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, विष्णु फॉर्म है, और भगवान का शरीर से एक ज्योति निकलता है, ब्रह्म ज्योति। लेकिन वो जो लोअर लेवल क्लासेस में है तो वो फुल्ली भगवान को नहीं जान सकते हैं, जानते नहीं है। एंड 26 श्लोक में बोलते हैं कृष्ण नो द पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ही इज द कबीम। तो हमारा कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, हम क्या हमारे लिए अच्छा है वो भगवान जानते हैं। तो इसलिए उनको ही नोज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड 26-30 श्लोक में डिल्यूजन फ्रॉम डिल्यूजन ऑफ माया एंड टू डिवोशन टू कृष्णा, ये डिस्कस हुआ कि ऑल जीवोज आर बॉर्न इनटू डिल्यूजन, सब मोह में माया में फंस गए थे, एंड इसीलिए वो क्या करते हैं ना, भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, माया का अंदर में रहते हैं और उनका पाप खत्म नहीं हुआ, एंड द्वंद्व मोह में रहते हैं, एंड पुण्य बढ़ा नहीं है, तो ये जो है भक्ति स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं। तो जैसा हम तो अंतर्गत पापम जननम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन तमाम दौड़ बता। तो हमारा पाप खत्म नहीं होगा तो हम लोग भक्ति स्ट्रांगली नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए पाप खत्म करने के लिए भगवान का सेवा अधिक से अधिक करने से, नाम भगवान के बारे में हरे कृष्ण मोहम्मद चैंटिंग करें एंड श्रवण करें, सो बाय दिस वी कैन मोर एंड मोर गो फॉर सिनलेसनेस, सिनलेस हो जाएंगे। तो ये मोक्षकामी भक्त 29 में बोलते हैं कि टेक शेल्टर कृष्ण फॉर ऑल फॉर लिबरेशन। जो मोक्ष एक कैटेगरी रह गया था, जो मोक्षकामी, जो जरा मरण मोक्षाय, जो मोक्ष चाहता है ज्वरा या वार्धक्य से और मृत्यु से, तो वो भी भगवान को अप्रोच करते हैं, तो वो मोक्षकामी है। तो जैसे पहले अर्थी अर्थात जिज्ञासु, ये कर्मी टाइप का है, या कर्म कैटेगरी में आते हैं। एंड देन ज्ञानी, ये ज्ञान जोगी जो है वो अलग थर्ड सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये थर्ड कैटेगरी में मोक्षकामी भक्त जो है, मोक्ष चाहता है, वो भी भगवान का पास में
शेल्टर लेता है तो भगवान ही मोक्ष दे सकते हैं, क्योंकि मुक्ति प्रदाता या मोक्षदाता सिर्फ अब गोविंद है या कृष्ण है या मुकुंद है। तो इसीलिए उनका पास में अप्रोच करने से वही मोक्ष दे सकते हैं, दूसरा कोई मोक्ष नहीं दे सकते हैं। तो भगवान के पास में दो चीज स्पेशली रखे गया है, पावर रखे हैं, सबको कुछ कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए, फुल पावर उनका पास में है, लेकिन जो मोक्ष या जो मुक्ति एंड भक्ति ये दोनों उनका पास में रखा गया। तो दो डिपार्टमेंट उनका फुल्ली रखे हैं, किसी को डेलीगेट नहीं किए। एंड देवी को दूसरा दूसरा डिपार्टमेंट का कुछ डेलीगेट कर दिया है, लेकिन एक दो चीज को वो डेलीगेट नहीं किए हैं। जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है वो है भक्ति एंड मुक्ति। तो ये भक्ति और मुक्ति दूसरा कोई नहीं दे सकता है। अगर देवी की पूजा करेंगे, जैसे बोल रहे थे निष्काम भाव में उनको प्रार्थना करेंगे जो हमको भक्ति चाहिए, तो रियल भक्ति क्या है तो वो कृष्ण का तरफ में दिखा देते हैं। आप उनका पास में अप्रोच करो, उनका शुद्ध भक्त का माध्यम है। तो इसलिए वहां पे हम लोग जो है इनका डिपार्टमेंट, जो भगवान दो डिपार्टमेंट कंप्लीटली छोड़ा नहीं, किसी को दिया नहीं, वो हो गया भक्ति एंड मुक्ति। तो इसलिए रेदर टू गो टू demigods, we should directly approach to Krishna through his pure devotees, so that we can get the real things, permanent thing, eternal things which is required for our एज ए ह्यूमन बर्थ मिला है, तो उसको ही पाने के लिए हम लोग को उसी के लिए भगवान को अप्रोच करना चाहिए। देवो देवी को अप्रोच करेंगे तो मेटेरियल चीज के लिए अप्रोच करेंगे तो वहीं से वो कुछ कुछ दे के घुमा देंगे, लेकिन हम लोग स्पिरिचुअल चीज चाहिए तो हम लोग को वो भगवान का तरफ में रास्ता दिखा देंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो मोक्षकामी है वो भी कृष्ण का डायरेक्टली शेल्टर नहीं लाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 60 श्लोक में नई कृष्ण जो अधिभूत, यहीं पे अधिभूत अधिदैव एंड अधिजज्ञ, भगवान अधिभूत सब भूत प्राणी का ऊपर में है, एज ए विश्व रूप फॉर्म में है। एंड ये अधिजज्ञ मीन्स यज्ञ का अधिकारी है, कृष्णा है। तो ये जो अधिभूत अधिजव्य अधिजज्ञ, ये इसका बारे में डिस्कस किया जाएगा 8th चैप्टर में। तो इसीलिए अध्यात्मा मीन्स क्या है ना, आत्मा का बारे में, खुद का बारे में जानना। एंड अधिभूत भी प्रकृति है, मेटेरियल नेचर है। अधिदैव जो है विराट पुरुष है। तो मेटेरियल नेचर इज ऑल्सो पार्ट एंड एनर्जी ऑफ कृष्णा। तो ये अधिभूत में आते हैं मेटेरियल नेचर, एंड अधिदैव में आते हैं विराट पुरुष। एंड अधिजज्ञ परमात्मा है। एंड इसलिए ये थोड़ा सा वहाँ पे शुरू किए थे, तो वहाँ पे 8th चैप्टर में फिर अर्जुन इसको डिस्कस करने के लिए डिटेल्स में पूछते हैं कि हम लोग अब बताइए ये क्या है, अधिभूत क्या है, अधिजज्ञ क्या है। तो वहाँ पे फिर वो 8 क्वेश्चन पूछ लेते हैं अर्जुन कि लॉर्ड कृष्ण आंसर्स को अर्जुन 8 क्वेश्चन। उसमें पहले पूछते हैं ब्रह्म क्या है, देन अध्यात्म क्या है, देन कर्म क्या होता है, अधिभूत क्या होता है, अधिदैव क्या होता है, अधिजज्ञ क्या होता है, एंड कैसे अधिजज्ञ को एक शरीर में कैसे रहते हैं उसको कैसे जानेंगे। अधिजज्ञ मीन्स परमात्मा, वो परमात्मा कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, इसका बारे में पूछते हैं। देन बोलते हैं कि आपको कैसे एक आदमी मरने का टाइम जान सकता है, क्योंकि पहले बोला था कि मरने का टाइम में अगर भगवान को जान पाए गए, तो यहाँ पे डिटेल्स में आएगा कि कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं ना एट द टाइम ऑफ डेथ। इफ वी कैन रिमेम्बर कृष्णा, तो देन वी कैन go back to his planet or get his शोभा मीन्स सच्चिदानंद फॉर्म। तो इसीलिए वहाँ पे जाने के लिए तैयारी करने के लिए इस चैप्टर में, 8th चैप्टर में अटेनिंग द सुप्रीम, कि भगवत कैसे प्राप्ति होगा उसका बारे में यहाँ पे ये चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। पहले भगवान का बारे में उनका नॉलेज, स्वभाव एंड प्रभाव का बारे में 7th चैप्टर बता दिए, कैसे भक्ति करना है, कैसे स्वकाम भक्त है, कैसे निष्काम भक्त क्या है, क्या कबल भक्त कौन क्या है, भक्त जो है अमिश्रित भक्त, ओनली प्योर डिवोटी एंड मिक्स डिवोटी, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया गया है। एंड मिक्स डिवोटी का में फिर किस टाइप का आते हैं, सुकृति वाला है, तो उसमें सकाम भक्त है, तो सकाम भक्त में अर्थ अर्थात जिज्ञासु है, और देन मोक्षकामी है। एंड देन निष्काम भक्त में, निष्काम कैटेगरी में स्टार्टिंग में आ जाते हैं ज्ञानी लोग है। एंड देन ये बढ़ते जाता है तो पूरा फुल्ली निष्काम जो है भक्त है। तो ये इस चैप्टर में 7th चैप्टर में डिस्कस किया गया था इसका बारे में। तो नाउ 8th चैप्टर का हम लोग देखते हैं कि कितना इसका ब्रेकडाउन क्या है 8th चैप्टर में। यहाँ पे 28 श्लोक है। एंड
पहला चैप्टर 1 to 4 में लॉर्ड कृष्णा आंसर्स अर्जुन क्वेश्चन जो पूछे थे, यहाँ पे जो लिंक था अधिवत अधिगज्ञ, अधिभूत मटेरियल नेचर है, अधिजज्ञ विष्णु है, अध्यात्मा स्वभाव जो आत्मा का स्वभाव है, तो ब्रह्मन और आत्मा है। तो ये सब बारे में पूछ रहे हैं। अर्जुन आस्क अबाउट ब्रह्म, 8 चीज पूछते हैं। ब्रह्म क्वेश्चन पूछते हैं, ब्रह्म क्या है, अध्यात्मा क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधिजज्ञ क्या है, एंड प्रयाण काल एट द टाइम ऑफ डेथ है, इसको भगवान को कैसे हम जान सकते हैं, ये सारे चीज को वो पूछते हैं। तो कृष्ण आंसर ऑल ऑफ देम एंड एलेबोरेट्स द लास्ट टॉपिक, दैट इज ये सारे 7 को पहले से क्वेश्चन शॉर्टली बताते आंसर कृष्ण ने। ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधिजज्ञ क्या है, एंड कैसे अधिजज्ञ शरीर में रहता है, ये 7 चीज क्वेश्चन को शॉर्टली बताते आंसर को, इसका क्वेश्चन को। एंड लास्ट जो है कैसे हमको जान सकते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ, प्रयाण काले हम लोग भगवान कैसे प्राप्त होंगे, तो उसका बारे में फिर ये चैप्टर 8 चैप्टर में डिटेल डिस्कशन दिया गया है। तो ये चैप्टर का जी अटेनिंग द सुप्रीम, भगवत प्राप्ति कैसे होगा, इसका बारे में यहाँ देते हैं। तो यहाँ पे फिर 5 to 8 श्लोक में जो बोलते हैं कि भगवान को प्राण काल में कैसे प्राप्त हो सकते हैं, तो बोलते हैं कि रिमेम्बर करने से, भगवान को अगर हम शरीर त्याग करेंगे तो रिमेम्बर करने से एट द टाइम ऑफ डेथ तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए व्हाट एवर वन रिमेम्बर्स एट द टाइम ऑफ डेथ ही अटेन्स दैट डेस्टिनेशन। So one should practice remembering Krishna throughout the life and while leaving body and attain him easily after death. अगर throughout the life में प्रैक्टिस करेंगे तो एट द टाइम ऑफ डेथ उनको रिमेम्बर कर सकते हैं, भगवान कृपा करके रिमेम्बरेंस दे देंगे। तो इसका 5 to 8 में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो ये 4 श्लोक में बताते हैं। फिर 9 to 13 श्लोक में रिमेम्बरिंग कृष्णा बाय जोग मिश्र भक्ति, तो कैसे हम डिफरेंट वेज ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा आता है, तो इसलिए भगवान को या परमात्मा रूप में कोई याद करता है, भगवान के रूप में कोई याद करता है, तो इसमें डिफरेंट वेज ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा में, जैसे भगवान कैसे परमात्मा हिसाब से रहते हैं, कविम पुराणम अनुशासितरम, तो ये टाइप का बोलते हैं आगे में। कवि मीन्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानते हैं, पुराण इज ओल्डेस्ट पर्सन है, तो ही इज अनुशासितरम, ही इज जो शासन करते हैं, या इज कंट्रोलर है, एंड इस टाइप का डिफरेंट डिटेल्स में आएंगे। तो इसका 14 से एंड 10 से 13 में प्रोसेस एंड रिजल्ट्स ऑफ षटचक्र योग, इसका डिफरेंट वेज ऑफ अटेनिंग लॉर्ड, उसमें ये जो है ये वन ऑफ द प्रोसेस लाइक षटचक्र योग में ध्यान योग, तो उसमें ये भी इसका बारे में भी बताते हैं। एंड 14 to 16 श्लोक में रिमेम्बरिंग कृष्णा बाय प्योर भक्ति, लेकिन प्योर भक्ति में भगवान को रिमेम्बर करना है, हमारा प्रोसेस है, क्योंकि वो भक्ति में प्योर लेवल में जाने के लिए ये सब ज्ञान ध्यान प्रोसेस क्रॉस करते हुए जाते हैं। लेकिन अगर कोई डायरेक्टली कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाता है तो उसमें ये ज्ञान और ध्यान स्टेज को वो ऑटोमेटिकली पास करके डायरेक्टली भक्ति योग में चलाता है। तो इसलिए 14 to 16 श्लोक में रिमेम्बरिंग कृष्णा बाय प्योर भक्ति, वन कैन अटेन कृष्णा अबाउट इजीली बाय केवल भक्ति, केवल मीन्स ओनली भक्ति, दैट इज प्योर डिवोशन। फॉर सच डिवोटीज देयर इज नो रीबर्थ एंड व्हिच इज देयर इन ऑल प्लैनेट्स में रीबर्थ रहता है, लेकिन भगवत प्राप्ति होने से रीबर्थ नहीं रहता है। एंड 17 to 22 श्लोक में मटेरियल वर्ल्ड वर्सेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताएं, क्योंकि बोलते हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करना है, जीवों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वहां से भूल के हम आ गए स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, फिर स्पिरिचुअल जाने के लिए उनका बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि हम कभी कभी कोई अच्छा जगह का दर्शनीय स्थान होगा तो हम लोग उसका बारे में जानेंगे तो हम अट्रैक्ट होंगे। कोई बोलते हैं अच्छा यूरोप बहुत अच्छा कंट्री है, तो लोग जाएंगे फिर यूरोप चलाते हैं। तो ये इनका बारे में जानेंगे, ऐसे ऐसे चीज है वहाँ पे, क्या क्या अच्छा चीज है वो बताएंगे तो लोग फिर अट्रैक्ट होकर चले जाएंगे। तो इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड का बारे में बताते हैं। तो मेरा धाम, भगवान बोलते हैं मेरा धाम कैसे है, जगुतान अनुवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो एक बार वहाँ रिटर्न नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ पे सारी चीज़ अच्छा, जो मटेरियल वर्ल्ड का जितना अपोजिट है, जस्ट अपोजिट जिन्स, यहाँ पे जो दुख है वहाँ पे सुख है। तो ये सब बताते हैं कि वहाँ पे एक बार जाएंगे तो दोबारा यहाँ नहीं आएंगे, और वहाँ पे बहुत, यहाँ पे जो जहाँ जो चीज़ खराब है सब कुछ का अपोजिट उधर अच्छा है, तो वहाँ जाएंगे तो हम लोग को फिर यहाँ एक बार चला जाएगा तो दोबारा यहाँ नहीं आना है। तो इसीलिए भगवान उसको बोलते हैं अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कभी कभी राजा जाते हैं एक जेल का अंदर में जाके लोगों को अट्रैक्ट करके, जो कैदी लोग को, कि आप अच्छा काम करने से फिर बाहर आ सकते हो,
तो इसलिए हम जो लोग जेल से बोधा लेने के लिए भगवान इस टाइप का बताते हैं कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ है और क्या अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्टिव चीज़ को झलक दिखाते हैं, बोलते हैं यहाँ पे। तो मेटल वर्ल्ड एंड द कंडीशनड लिविंग एंटिटी मैनिफेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ब्रह्मा एंड अनमैनिफेस्ट एट नाइट। तो कैसे मेटल वर्ल्ड का समय ड्यूरेशन क्या है ना, ब्रह्मा का जो समय शुरू होता है लाइफ स्पैन तब आते हैं, फिर ब्रह्मा 100 ईयर्स हो जाता है, तो ये फिर डीजल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे एक ब्रह्मा का पोजीशन भी है यूनिवर्स में, तो ये पोजीशन ब्रह्मा जी का पोजीशन के बारे में कि यहाँ पे कैसे 100 ईयर्स में वो भगवान का ब्रह्मा का टाइम में ये जो क्रिएशन क्रिएट होता है, मेटल क्रिएशन, एंड फिर डिजॉल्व हो जाता है। एंड 20 से 22 श्लोक में बोलते हैं कि वन अटेंस कृष्ण अबाउट द इटर्नल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल स्पिरिचुअल वर्ल्ड बाय एन अनन्य भक्ति एंड नेवर रिटर्न्स टू दिस वर्ल्ड। तो वहाँ कैसे जा सकते हैं? शुद्ध भक्ति करने से। भगवान का पोजीशन, हमारा पोजीशन है नित्यदास है, तो हम उन्हें नित्य पोजीशन में जब पहुंच जाएगा, स्वरूप सिद्धि होगा, तब हम वहाँ पे जा सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे जाने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे भगवान बताते हैं, एंड बाई अनन्य भक्ति ओनली वन कैन गो, वहाँ पे जा सकता है, एंड नेवर रिटर्न टू द वर्ल्ड। एक बार जाएगा फिर इधर नहीं आएगा। फिर 23 से 28 श्लोक में बोलते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द प्योर भक्ति, सुप्रीमेसी ऑफ प्योर भक्ति इन अटेनिंग कृष्णा। मतलब सबसे जितना प्रोसेस है उसमें शुद्ध भक्ति, जो शुद्ध भक्ति हाईएस्ट प्रोसेस, और इसे इजीली भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस में भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो ज्ञान योग में या ध्यान योग में ध्यान करके भी मैक्सिमम एक परमात्मा फीचर्स को रियलाइज कर सकता है, एंड देन वो वैकुंठ प्लैनेट में जा सकता है। अगर स्पेसिफिकली वो कोई पर्टिकुलर विष्णु को अगर ध्यान किया तो वो वैकुंठ प्लैनेट मैक्सिमम जा सकता है, लेकिन भगवत धाम जा नहीं सकते। भगवत धाम जाने के लिए गोलोक वृंदावन जो है, तो उसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपिटल है, तो वहाँ पे गोलोक वृंदावन है। तो वो जो कृष्ण को या चैतन्य महाप्रभु का साथ में अगर वो रिलेशनशिप रखता है गौड़ीय वैष्णव धारा में, तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा से फिर इधर वो नवद्वीप धाम में, या नहीं तो कृष्ण का धाम है, राधा कृष्ण जहाँ पास टाइम्स कर रहे हैं वहाँ जा सकता है। लेकिन दूसरा लोग परमात्मा मैक्सिमम दे कैन गो टू दी वैकुंठ प्लैनेट। ये वैकुंठ प्लैनेट भी स्पिरिचुअल प्लैनेट है, लेकिन यहाँ पे कुंठा नहीं है। यहाँ पे विष्णु इज द प्रेजाइडिंग डीटी, डिफरेंट विष्णु है वहाँ पे। तो जैसे हमारा कोई भी जैसे नृसिंहदेव का प्लैनेट है, तो उस टाइप का अयोध्या धाम है। तो ये सब प्लैनेट डिफरेंट प्लैनेट्स है, जिसमें भी वैकुंठ इसको बोलते हैं। तो वहाँ पे वैकुंठ का एक्चुअली ऊपर में एक्चुअली अयोध्या धाम आता है, एंड देन ये जो है प्लैनेट आता है कि गोलोक वृंदावन, एंड उसमें भगवान रहते हैं। इसमें 2 पार्ट है, 2 डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें कि आधा नवद्वीप धाम है और आधा गोलोक वृंदावन है। तो जोगी फिर देन कैसे उस वहाँ जाएंगे, कौन कौन जा पाएंगे, कैसे जा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में फिर 23 से 28 श्लोक में बोलते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ प्योर भक्ति इन अटेनिंग कृष्णा, और उसमें फिर जोगी एंड ज्ञानी है, जो कि शरीर त्याग करके अगर पाथ ऑफ द लाइट ड्यूरिंग डे टाइम ये मुक्ति प्राप्त होता है, एंड ए कर्मी हु लिव्स बॉडी बाय द पाथ ऑफ डार्कनेस रिटर्न्स टू दिस वर्ल्ड। तो ये ज्ञानी एंड जो जोगी है, ये अगर उत्तरायण में या ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ फायर, तो ये होगा, तो ये शरीर करेंगे त्याग करेंगे तो ये मुक्ति प्राप्त होते हैं। लेकिन ये भक्ति नहीं है, या वो हाईएस्ट चीज का नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एंड जो कर्मी है, ये अगर डार्कनेस में शरीर त्याग करेंगे, लिव्स द बॉडी एवरी पाथ ऑफ डार्कनेस, दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष में, तो ये कहाँ करेंगे ना, ये मेटेरियल वर्ल्ड को आ जाएंगे। तो ये जो जोगी ज्ञानी भी वो जाएंगे ऊपर में, ऊपर जो तपो प्लैनेट में, तपो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे भी उनका जो यहाँ पे बहुत दिन का बाद में फिर रिटर्न करते हैं, तो वहाँ पे ऊपर नहीं जा पाते हैं, वो फिर चला आते हैं। तो यहाँ पे फिर 27 और 28 श्लोक में लेकिन भक्ति के बारे में भक्ति जोगी या भक्त के बारे में बोलते हैं, ये कृष्ण का सुप्रीम अबोर्ड प्लैनेट को अटेंड करते हैं, नेवर कम बैक। तो ये अल्टीमेट भक्त सब जगह में, सब श्लोक, सब चैप्टर में भगवान प्रभुपाद ने लास्टली डिस्क्राइब कर देते हैं कि भक्ति जोगी हाईएस्ट, भक्ति हाईएस्ट प्रोसेस, एंड भक्ति जोगी
भक्ति जोगी और भक्त इज द हाईएस्ट एमंग ऑल द जोगीज। तो इसलिए यहाँ पे बताते हैं फिर लास्ट में। तो इसलिए 7 चैप्टर में कृष्णा जो सेवरल टाइम्स स्टार्टिंग विद ब्राह्मण से ये बताए थे सेवरल टर्म्स स्टार्टिंग में लेके ब्राह्मण क्या है। तो यही चैप्टर में अर्जुन उनको पूछ रहे हैं कि प्रभु मेरे को बताइए क्या क्या आदिभूत तो क्या है, आप बता रहे थे लास्ट इसमें बताएं आप आदिभूत आदिदैव क्या क्या है थोड़ा बताइए। इसलिए यहाँ पे चैप्टर जो 8 का फर्स्ट एंड फर्स्ट टू फोर्थ श्लोक में फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक में 8 क्वेश्चन को वो देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं अटेनिंग द सुप्रीम। तो अर्जुन वाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मा किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। तो ये जो क्वेश्चन पूछते हैं फर्स्ट श्लोक में जो अर्जुन उनका माय लॉर्ड और सुप्रीम पर्सन व्हाट इज ब्रह्मन, ब्रह्मन क्या है, अध्यात्मा सेल्फ क्या है, फ्रूटिव एक्टिविटी कर्म क्या है, फ्रूटिव एक्टिविटी को कर्म बोलते हैं, मेटेरियल मैनिफेस्टेशन क्या है, एंड डेमिगॉड्स क्या है, एंड प्लीज एक्सप्लेन टू मी। एंड सेकंड श्लोक में बोलते हैं अधियज्ञ कथम कोत्र कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेय असि नियतात्म भी हु इज द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस। अधियज्ञ कौन होता है एंड हाउ डज ही लिव इन द बॉडी ऑफ मधुसूदन, अधियज्ञ कौन है और ये शरीर में कैसे रहते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में सेकंड श्लोक में पूछते हैं। एंड अनदर क्वेश्चन पूछते हैं कि थर्ड तो 5 पहला श्लोक में पूछते हैं 5 क्वेश्चन, सेकंड श्लोक में 3 क्वेश्चन पूछते हैं। तो अधियज्ञ क्या है, लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, एंड ये शरीर में कैसे रहते हैं, एंड देन पूछते हैं कि हाउ कैन दोज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस नो यू एट द टाइम ऑफ डेथ। अगर कोई भक्ति में लगा रहता है भक्ति में तो आपको कैसे लास्ट मोमेंट में टाइम का डेथ का टाइम आपको कैसे जान सकते हैं। तो विच इज द मेन डिस्कशन इस चैप्टर में रहता है। तो इसलिए यहाँ पे पहला एंड ये 2 श्लोक में 8 क्वेश्चन भगवान को अर्जुन पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन पहला श्लोक में क्या है, इन दिस चैप्टर लॉर्ड कृष्ण आंसर डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द अर्जुन बिगिनिंग विद पूछते हैं व्हाट इज ब्रह्मन, देन द लॉर्ड आल्सो एक्सप्लेन्स देन कर्म क्या है, फ्रूटिविटी एक्टिविटी, डिवोशनल सर्विस एंड योगा प्रिंसिपल्स एंड डिवोशनल सर्विस इन इट्स प्योर फॉर्म। तो दिस श्रीमद् भागवतम एक्सप्लेन्स दैट सुप्रीम पर्सन ट्रूथ इज नॉन एज ब्रह्मन परमात्मा एंड भगवान। हम 3 फीचर जानते हैं सुप्रीम भगवान का, सुप्रीम पर्सन सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ को। इन एडिशन द लिविंग एंटिटी द इंडिविजुअल सोल इज आल्सो कॉल्ड ब्रह्मन। तो ये जो है ब्राह्मण क्या है, तो ब्राह्मण ये है कि जो हम लोग भी ब्राह्मण है, जो मेटेरियल नेचर भी को ब्राह्मण बोलते हैं और भगवान भी ब्राह्मण होते हैं, जो सारे चीज को ब्राह्मण बोलते हैं। लेकिन ब्राह्मण एक्चुअली डिफरेंट टर्म्स में यूज होता है। तो लेकिन ब्राह्मण कभी ब्रह्मा को भी ब्राह्मण बोलते हैं, ब्रह्मा, तो कभी जीव को भी ब्रह्मा कि ब्राह्मण, क्योंकि जीव भी तो मेटेरियल जो इसका भी स्पिरिट सोल है। तो कभी कभी परमा इसको भी बोलते हैं मेटेरियल नेचर को भी ब्रह्मण बोलते हैं, ब्राह्मण एंड भगवान का एनर्जी है। एंड ऑल्सो भगवान को भी ब्राह्मण बोलते हैं। लेकिन भगवान को जो ब्राह्मण है, भगवान ब्राह्मण जो है परम ब्रह्म है। ये ऑर्डिनरी ब्राह्मण से थोड़ा दूसरा है। ऑर्डिनरी ब्रह्म इज सच्चिदानंद, भगवान भी सच्चिदानंद, लेकिन वो क्वांटिटी हम छोटा है, अणु है, वो क्वांटिटी बहुत बड़ा है, विभु है। ये बार बार हम लोग डिस्कस किया। तो इसीलिए वो परम ब्राह्मण होते हैं और भगवान जो सेम ब्राह्मण है लेकिन वो परम ब्राह्मण है, वो क्वांटिटी बहुत हाई है और हम लोग सिर्फ ब्राह्मण है। तो मेटेरियल नेचर भी ब्राह्मण है। यहाँ पे व्हाट इज ब्राह्मण, देन लॉर्ड ऑल्सो एक्सप्लेन्स कर्म। कर्म क्या है, जो कर्म हम करते हैं जिसे बंधन में बांधता है उसको कर्म बोलते हैं। फ्रूटिव एक्टिविटी डिफरेंट टर्म में कर्म अलग अलग आता है। कहीं पे कर्म फ्रूटिव एक्टिविटी बोलते हैं, कहीं कर्म का रिएक्शन जो है उसको भी कर्म बोलते हैं कि कर्म कर दिया उसका रिएक्शन आया वो भी कर्म है। तो इस टाइप का तो कर्म का डिफरेंट टर्म्स में यूज होता है कर्म को। तो ये यहाँ पे जो कर्म है, जो फ्रूटिव एक्टिविटीज हम जो कर रहे हैं, कोई पाने के लिए कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं कुछ मटेरियल डिजायर के लिए, तो उसका जो फ्रूटिव एक्टिविटीज उसको कर्म बोलते हैं। और फिर डिवोशनल सर्विस और योगा प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं एंड डिवोशनल सर्विस इन प्योर फॉर्म में कैसे कर सकते हैं वो बताते हैं। श्रीमद् भागवत में एक्सप्लेन दैट है द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ इज नॉन एज ब्रह्मन परमात्मा भगवान। In addition, the living entity, the individual soul is also called Brahman. Arjuna also inquired about आत्मा। तो क्या अध्यात्म क्या है, किम तत् ब्रह्मन किम अध्यात्मा या किम कर्म पुरुषोत्तम, कर्म क्या होता है पूछे, है पुरुषोत्तम। एंड देन ऑल्सो इंक्वायर्ड अबाउट आत्मा which refers to the body, soul and mind। ये आत्मा भी अलग अलग समय में ये अलग अलग जगह में यूज करते हैं। कभी आत्मा एक्चुअली सोल है,
लेकिन कभी कभी आत्मा को बॉडी को भी आत्मा लिखा जाता है, बोला जाता है संस्कृत में। कभी कभी आत्मा को, माइंड को भी आत्मा लिखा जाता है। तो इसलिए बॉडी, माइंड एंड सोल, इसको भी आत्मा अलग अलग जगह में जो आत्मा वर्ड यूज करते हैं। एक्चुअली आत्मा तो सोल है, लेकिन सोल के लिए भी आत्मा को भी बोलते हैं। कोई कोई किसी जगह में आत्मा माने जो को बॉडी को भी आत्मा लिखा जाता है, बोला जाता है। कभी माइंड को भी बोलते हैं आत्मा। तो अर्जुन has addressed the Supreme Lord as Purushottam or Supreme Person, which means that he was putting these questions to not simply to a friend, but to the Supreme Person, knowing him to be the supreme authority to able to give definitive answers. वो फ्रेंड जैसे नहीं पूछा, उनको है पुरुषोत्तम बोल के बोला, क्योंकि ये जानते हैं कि यही हमारा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं इन फुल एंड इन डिटेल एंड ऑल्सो इन कंप्लीट वे, और कोई नहीं दे सकता। इसीलिए वहां पे ये बोले पुरुषोत्तम। अधियज्ञ कथम कत्रो, ये सेकंड श्लोक में, अधियज्ञ कथम कत्रो ध्यस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञसी नियतात्म्यभि। हु इज द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस? अधियज्ञ मीन्स लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस। कथम, हाउ, कह, हु, अत्र, हियर, देह, इन दी बॉडी, ये शरीर में कैसे रहते हैं। अस्मिन, इन दिस, मधुसूदन, ओ मधुसूदन, डाउट, मधु नाम, मधु किलर ऑफ डेमन मधु। तो हमारा जो डाउट आता है भक्त का मन में, उसको इसलिए अर्जुन को मधुसूदन बोलते हैं कि आप मेरा जो डेमोनियक डाउट्स है, इसको आप मार दीजिए, क्लियर करिए। तो प्रयाण काल, एट द टाइम ऑफ डेथ, एंड कथम, हाउ, ज्ञेयसी, यू कैन नो मी, यू कैन बी नोन, नित्य आत्मा भी, नियत आत्मा भी, बाय दिस सेल्फ कंट्रोल्ड, यहाँ पे नियत आत्मा भी सेल्फ कंट्रोल। तो हु इज द लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस एंड हाउ डज ही लिव इन द बॉडी, और मधुसूदन, एंड हाउ कैन those engaged in devotional service know you at the time of death? तो परपट श्रील प्रभुपाद की जय। लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस, अधियज्ञ, may refer to either इंद्र और विष्णु। इंद्र को भी, जो डेमिगॉड्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उनका जो हेड इंद्र है, उनको भी जो यज्ञ हम देते हैं वो यज्ञ इंद्र का पास में जाता है। तो इसलिए इंद्र, और रियल जो यज्ञ विष्णु है, उनको बोलते हैं। तो आइदर डेमिगॉड्स का हेड को जाता है, और नहीं तो भगवान को जाता है। तो विष्णु इज द चीफ ऑफ द प्राइमेबल गॉड, ये एडमिनिस्ट्रेटिव गॉड है, डेमिगॉड्स का हेड है। एंड ये विष्णु जो है प्राइमल डेमिगॉड्स का चीफ है, इंक्लूडिंग ब्रह्मा एंड शिवा। तो इन सबका ऊपर में ये है। एंड इंद्र इज द चीफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड्स। तो बोथ इंद्र एंड विष्णु आर वर्शिप्ड बाय यज्ञ परफॉर्मेंस। बट हियर अर्जुन आस्क, हु इज एक्चुअली द लॉर्ड ऑफ यज्ञ सैक्रिफाइस, एंड हाउ द लॉर्ड इज रिजाइडिंग विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग एंटिटी। तो जो कम बुद्धिमान व्यक्ति, वो भावते हैं इंद्र को पूजा करते हैं। जैसे वहां पे पूजा हो रहा था, पहले इंद्रदेव को पूजा हो रहा था वृंदावन में, फिर भगवान आके उसको बंद कर दिए। तो इसलिए वो काफी जोर बारिश किए, लेकिन भगवान जो है गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उनका लिटिल फिंगर में उसका उठा के रखे, और बारिश कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो कितना हैवी बारिश कहते हैं, सोमवार तक क्लाउड जो है डिजोल्यूशन जब होता है, तभी वो क्लाउड, उस टाइप के क्लाउड होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन वो क्लाउड आते हैं। तो उस टाइप का क्लाउड ये दिए थे। तो लेकिन कितना भी वज्रपात किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसलिए यहाँ पे उनका ऊपर में है, इसलिए पता चल गया इंद्र का ऊपर में भगवान है। लोग सोचते हैं इंद्र सबसे बड़ा है, या कभी कोई हम लोग बोलते हैं गणेश जी बड़ा है, क्योंकि गणेश सब हमारा जितना रास्ते में विघ्न नाश कर देते हैं। तो वो हम लोग नहीं जानते कि एक्चुअली वो भी भगवान का से ही आते हैं, और भगवान का जो दूसरा एक एक्सपेंशन है, नृसिंहदेव से ये पावर मिलता है इनको, या भगवान से उनका जो अल्टीमेटली भगवान से सब कुछ पावर आता है। तो हम लोग उसको नहीं जानते हैं, तो इसलिए उनको मानते हैं वो हेड है। इसलिए ये ठीक नहीं है, इनको पता आना चाहिए। तो उसका बाद में अर्जुन एड्रेसेस लॉर्ड एज मधुसूदन बिकॉज कृष्ण वंस किल्ड ए डेमन नेम्ड मधु। मधु नाम का राक्षस को मारे थे। तो मधु, एक्चुअली दिस क्वेश्चंस व्हिच आर जो रेयर, ये डाउट आता है, तो ये इसको डेमन जैसे कंपेयर किया गया। हमारा भक्ति मार्ग में अगर डाउट आ गया, तो कोई भी प्रोसेस में डाउट नहीं रहना चाहिए। तो डाउट इज जस्ट लाइक ए डेमन, तो ये हमारा भक्ति को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए वो प्रेयर कर रहे हैं कि आप मधु नाम का राक्षस को मारे थे, तो ये हमारा भी डाउट जो है, ये भी जस्ट लाइक डेमन, तो आप इसको हम किल करिए। तो एक्चुअली दिस क्वेश्चंस व्हिच आर रेयर ऑफ नेचर ऑफ डाउट्स are of the nature of doubts should not have arisen in the mind of Arjuna, because Arjuna is in a Krishna conscious devotee. तो भक्त का मन में कोई डाउट नहीं जाना है। इज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड क्लियर कॉन्शियसनेस। क्लियर कॉन्शियसनेस मीन्स कोई डाउट नहीं है।
Therefore, these doubts are like demons, since Krishna is so expert in killing demons. Arjuna here addresses him as Madhusudana, so that Krishna might kill the demoniac doubts that arise in the Arjun's mind. तो इसलिए इनको बोले मधुसूदन, सो दैट आप मेरे को डिफरेंट जगह में अर्जुन को डिफरेंट नाम दिया गया, परंतप, यू आर महाबाहु, हाँ, कि आप शत्रु को दमनकारी परंतप है, एंड आप महाबाहु का बहुत पावरफुल बाहु है, फिर भी आप इतना पावरफुल है लेकिन आप ये छोटा छोटा चीज नहीं समझ पाते हो, इस टाइप का भगवान कहते हैं। तो भगवान का भी डिफरेंट नाम अर्जुन उनको डिफरेंट नाम में बुलाते हैं, अप्रोच करते हैं, इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक नाम है, वो जो स्पेसिफिक काम किए हैं, तो इसलिए वो स्पेसिफिक जगह के लिए भगवान को स्पेसिफिकली वही नाम लेके बुलाते हैं। तो इसी में सिमिलरली कृष्ण को भी अर्जुन को उसी टाइप का नाम में बुलाते हैं उस टाइम में जहाँ पे भी उनका रिलेटेड कुछ चीज है, तो इसीलिए वही चीज को नाम को बुलाते हैं। तो नाउ द वर्ड प्रयाण काले इन दिस वर्स इज वेरी सिग्निफिकेंट, प्रयाण काले एट द टाइम ऑफ डेथ, बिकॉज वट एवर डू इन द लाइफ विल बी टेस्टेड एट द टाइम ऑफ डेथ। तो ये तो फाइनल एग्जाम है, टेस्ट है, क्या हम जैसे हम लोग साल भर में क्या पढ़ाई किया, एग्जाम में लास्ट में आता है, पता चलता है ये पढ़ाई क्या नहीं किया, इस टाइप का हम लोग क्या भक्ति किया, भगवान का सेवा किया नहीं किया, ये लाइफ का एंड में पता चल जाएगा। जो ब्लू जैकल स्टोरी हम लोग डिस्कस किए थे उस टाइप का आ जाएगा, हम क्या भक्ति किया, कितना देखावट किया और कितना रियल भक्ति किया, उसी से हम लोग, हो सकता है अपना ड्रेस भक्त का होगा, लेकिन अगर अंदर में भक्ति नहीं है तो वो भगवान को सबको मालूम चलेगा। तो इसलिए हम लोग रियली अपने को बहुत हम्बली, बहुत ऑनेस्टली भक्ति में लगा रहना चाहिए। तो इसलिए ये एट द टाइम ऑफ डेथ इसलिए पता चलता है। तो इसलिए जिसको ग्राउंड में, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में ना, तो आप लोग पहले फाइटर जेट प्लेन को चलाने के लिए ग्राउंड में पहले हेल्प ले लो, और जब अपना चढ़ाते हो चलाते हो उस टाइम में कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, ऐसे बोलते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस ये भक्ति में हम लोग करना है, क्योंकि वो प्रूव होएगा जब हम एग्जाम देगा, अच्छा प्रैक्टिस किया क्या, मैथमेटिक्स से साइंस से सब पढ़ाई किया था, ठीक से प्रैक्टिस किया, और ठीक से प्रैक्टिस किया तो वो एग्जाम में हम लिख सकता है। इसलिए भक्ति में भी इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अच्छा से प्रैक्टिस करने से एट द टाइम ऑफ डेथ या एट द टाइम ऑफ एग्जाम या एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ये भक्ति में आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद ने बोलते हैं, जो कि मेरे बारे में हम सोचते हैं हमने कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई भक्त को कोई भी सेवा दे दो कर देगा, जैसे मतलब उस टाइप का कुकिंग कर सकता है, वो गाना गा सकता है, कोई कुछ भी सेवा है, वो भक्त कुछ भी सेवा कर सकता है, उस टाइप का डेवलप करने के लिए प्रभुपाद बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अभी किसी को बोलेगा तुरंत, अभी बोलेगा इस श्लोक का पूरा में क्लास दे दो, तो दैट मीन्स ही शुड बी रेडी ऑल द टाइम, क्योंकि युद्ध कभी भी आ सकता है। तो इसीलिए जैसे सावधान मत में रहना है बोले हैं, तो जो सोल्जर है वो सब समय रहता है कि एट एनी टाइम युद्ध वार डिक्लेयर हो जाएगा तो हम फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे। उस टाइप का ये माया के अगेंस्ट में हम वार कर रहे हैं, तो ये माया तो सब समय हमको, क्योंकि ऑलवेज वी आर अगेंस्ट माया, माया इज माने कंट्रोलिंग अस, तो हम लोग माया के अगेंस्ट में वार डिक्लेयर किया, तो हम लोग को थोड़ा कि इन एनी टाइम एनी फ्रैक्शन मोमेंट में हम माइंड अगर कृष्ण से चला गया दूसरे रास्ते में, तो माया तो कैप्चर ही कर लेंगे। तो इसलिए ये जो है टेस्ट है, ये टेस्ट है कृष्ण को रिमेम्बर करने का टेस्ट है। ये दिन भर रात भर प्रैक्टिसिंग करते रहेगा। अर्जुन जैसे रात में भी युद्ध सीखते बने, आर्चरी करते थे, क्योंकि उनको दिन में सीखते थे और प्रैक्टिस करने के लिए भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो रात में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए उनको बोलते गुड़ा कैश, कि वो सोते ही नहीं थे। हम लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, हाँ प्रभुपाद 2 घंटा सो रहे थे, तो हम जैसे 6-7 घंटा होगा तो भी नहीं हो रहा है। एंड जैसे अर्जुन सोते नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम में, कितना दिन रात प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो यही है कि एक सिंसियर डिवोटी का है, प्रैक्टिस उसके लिए करना पड़ेगा, जो जितना हो सकता है। वी कैन नॉट बिकम अर्जुन, वी कैन नॉट बिकम दिस टाइप ऑफ डिवोटी। तो हम लोग को अपना सिचुएशन का हिसाब से रह के हम लोग को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो हमारे पास में जो समय है, जो अपॉर्चुनिटी है, चांस कम्स वंस, जो चांस अपॉर्चुनिटी है, जो सेवा का मौका है, जो भी है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारा ये एक बार छोड़ दिया तो चला गया, दैट इज मिस्ड, तो दूसरा मिलेगा नहीं, दूसरा मिलेगा तो वही चीज तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑल द टाइम सावधान रहना पड़ेगा भक्ति में,
ऑल द टाइम हम लोग को रेडी रहना पड़ेगा ये माया का साथ में युद्ध करने के लिए। तो इसीलिए हमारा पास में जो जपमाला है, ये जो बुलेट, ये माया का अगेंस्ट में हम गोली चलाते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बोलते हैं कि हम जो 4 फिंगर निकालते हैं तो बंदूक जैसे है, और ये बीच में हमारा गोली चलता रहता है। तो ये भगवान का साथ में जुड़े हुए माया के अगेंस्ट में फाइट करने का है, लेकिन हम लोग वो पावर है नहीं माया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। इसलिए गुरुदेव का पास शरण लेते हैं। गुरुदेव प्योर डिवोटी वो जो है माया के अगेंस्ट में है, तो हम लोग तो उनका पास में असिस्टेंट रहना पड़ेगा कि प्रभु ये महाराज गुरुदेव, हम तो कुछ पावर नहीं है, तो आपका शरण में हम आगे हैं, आप हमको बचाइए, नहीं तो माया से हम क्या फाइट करेंगे। माया तो भगवान का एनर्जी है, हम लोग क्या फाइट कर सकते हैं। तो हमारा कोई पावर ही नहीं है फाइट करने का, सोचने का, दूर दूर का सोचना नहीं। एक बार ऐसे हमारे प्रभु बोल रहे थे, प्रभु मैं पूछा, प्रभु हम लोग को थोड़ा-सा दुःख जो आता है ना, वो कैसे हम लोग मायादेवी हमको सताते हैं। तो वो बोले, "अरे नहीं, नहीं माया सताएँगे क्या? हम लोग उस लेवल में नहीं है, स्पेशली हम अपने बारे में, कि हम माया हमारे साथ में आके क्यों लगाएगा? उसका कुछ काम नहीं है क्या? वो जानते हैं हम उस लेवल में नहीं है उनका फाइट करने के लिए, इसलिए हम उसको मायादेवी के अगेंस्ट में क्या फाइट करेगा? तो इसलिए वो आते नहीं, वो आपका अपना बारे में सोचता नहीं है। आप अपना कर्म के लिए आप भोग रहे हो, तो दुःख है, ये सब बोलते हैं। एक्चुअली जब हम दुःख पाते हैं वो 3 कारण से आता है। 3 लेवल का सिचुएशन में 3 टाइप का रिस्पेक्टेशन होता है। जो शुद्ध भक्त है उसके लिए भी दुःख आता है, तो वो जो दुःख है भगवान का कृपा है। वो भगवान को अच्छे से रिमेंबर करेगा। जो शुद्ध भक्त नहीं, मिक्स्ड डिवोटी है, तो वो उसका केस में 2 टाइप का दुःख आता है, मतलब मिक्स्ड दुःख आता है। एक दुःख है उसका कर्म के चलते आता है, दूसरा एक है कि माया का दिया हुआ दुःख से आ जाता है। तो या भगवान का, सॉरी, माया तो मतलब दुःख का कारण है हम लोग का जो अपना कर्म है, तो ये भगवान का दिया हुआ कुछ कर्म हो सकता है उसमें सिखाने के लिए। तो जो भक्ति में स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसका क्या है, उसका तो कर्म ही है दुःख देता है। तो हम लोग उस लेवल में है ही नहीं, ये हमारा जो कर्म फल है, उसी तो हमको दुःख देता है। तो यहाँ पे इस टाइप का है कि हमको टेस्ट चल जाएगा, हम पता चल जाएगा हम किस लेवल में भक्त है। तो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ डेथ पर टेस्ट आ जाएगा। तो व्हाट शुड बी देयर पोजीशन एट द टाइम ऑफ फाइनल मोमेंट? एट द टाइम ऑफ डेथ ऑल द bodily functions are disrupted and the mind is not in a proper condition। हमारा बॉडी का फंक्शन ठीक नहीं रहता उस टाइम में, क्योंकि पैर काम नहीं करेगा, आँख में दिखाई नहीं देगा, कान में सुनाई नहीं देगा, लंग्स में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, जहाँ डिस्फंक्शन लिवर में प्रॉब्लम है। तो हम उस टाइम में हम सोचते हैं कि हम लोग भगवान को सरेंडर करेगा। तो हमारा टीचर इस टाइम में बोलते हैं कि व्हाट यू विल डू एट द टाइम ऑफ बुढ़ापे में, क्या आप करोगे सरेंडर? वो सरेंडर करते हो क्या, अपना प्रॉब्लम को सरेंडर करते हो भगवान के लिए? तो बोलते हैं आई एम सरेंडरिंग माई, एट दैट टाइम सरेंडर क्या करते हो? आई एम सरेंडरिंग माई ब्रोकन टीथ एंड डिस्फंक्शनल लिवर, ऐसा बोलते हैं। ब्रोकन टीथ एंड डिस्फंक्शनल लिवर लेके हम उनको मेरा प्रॉब्लम को सरेंडर करते हैं भगवान के पास में। जब शरीर में एनर्जी भगवान दिया यंग एज में, उस टाइम में हम भक्ति नहीं करेगा, उस टाइम में सेवा नहीं करेगा। उस टाइम में तो रियल सेवा कर सकते हैं। उस टाइम में क्या हम जाके प्रभु अभी मैं कुछ नहीं कर सकता है, तो आपका शरण में आ गया। तो क्या आप प्रॉब्लम को हम भगवान को देते हैं, आप मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो उस टाइप का थोड़ी है। तो इसलिए बॉडीली फंक्शन जो डिस्टर्ब हो गया इसमें, एंड माइंड इज नॉट प्रॉपर कंडीशन। शरीर जितना प्रॉब्लम बढ़ते जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, उससे माइंड भी काम नहीं करता है, माइंड भी डिस्ट्रैक्ट होता है। हम भूल जाते हैं क्या है क्या नहीं, अभी मेमोरी काम नहीं करता है माइंड में। वही है कि दूसरा चीज ज्यादा आता है, उसमें भक्ति क्या करेगा। तो ये जीवन भर का जो खराब चीज किया है उसको याद आ जाएगा उस टाइम में। Thus disturbed by the bodily situation, one may not be able to remember the Supreme Lord. इसीलिए महाराज कुलशेखर, a great devotee, praise, my dear Lord, just now I am quite healthy। तो अभी मैं हेल्दी हूँ, एंड इट इज बेटर दैट आई डाई इमीडिएटली, क्योंकि अभी मेरा मन अभी डिस्टर्ब नहीं है। हम डिस्टर्ब माइंड, शरीर में प्रॉब्लम है, माइंड में प्रॉब्लम है, तो माइंड उधर जाएगा। अभी शरीर ठीक है, माइंड भी ठीक है, तो इस टाइम में हम अगर भगवान का चिंतन करेगा या इसी टाइम में चिंतन करेगा तो भगवत धाम जा सकता है। तो इस टाइम में शरीर क्या करेगा, तो वो पूछ रहे हैं कि हम भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि हम आपको चिंता कर पाएंगे, आपको चिंता कर पाएंगे तो भगवत धाम जाएंगे। एंड इट इज बेटर दैट आई डाई इमीडिएटली सो दैट दिस मानस राजमहंस माने माइंड, स्वान ऑफ माय माइंड कैन सीक एंट्रेंस एट दिस टाइम ऑफ योर लोटस फीट। तो भगवान को जो पाद पद्म को, लोटस फीट को अगर लोटस फीट है तो लोटस है, तो लोटस का फीट में अगर वो क्या रहता है, जो पद्म पत्र है, पद्म फूल का पास में ये जो श्वान है, हंस है, वो जाता है। तो वहां जाके वो पहुंचता है और वहां पे उसका खाना फाना
वो पद्म से भी, फूल से भी लेता है और नीचे भी लेता है, तो ये उसका मिलता है। तो यहाँ पे माइंड जो राजहंस है, मानस और राजहंस, तो वो जाके पाद पद्म का पास में, उसी पास में रह सकता है। तो अभी माइंड मेरा फिक्स है, मेरा माइंड थोड़ा बेटर है यंग एज में, तो इसीलिए मैं अभी चाहता हूँ कि हमारा अभी मृत्यु हो जाए, सो दैट मैं आपको चिंतन कर सकता हूँ, और आपको चिंतन करके अगर शरीर त्याग करूँ तो आपका पास में जा सकता हूँ। तो इसलिए बहुत यंग एज में ये चाहते हैं कि हम लोग भगवान शरीर त्याग करके भगवत का सेवा में चले जाएंगे परमानेंटली। So the metaphor is used because the swan, a bird of the water, takes pleasure in digging into the lotus flowers. Its sporting proclivity is to mentor the lotus flower. वो चाहता है कि वहां पे जाके लोटस फ्लावर का पास में उनसे कुछ खाना ले रहा है। तो it is sporting. Maharaj Kulsekar says to the Lord, now my mind is undisturbed and I am quite healthy. If I die immediately thinking of your lotus feet, then I am sure that my performance of your devotional service will become perfect. But if I have to, तो इसीलिए then I say that my performance of your devotional service will become perfect. मैं अगर पता चल गया कि तो मैं भक्ति कंप्लीट कर पाया, अगर अभी चिंता कर पाया आपको, but if I take, I have to wait for my natural death, then I do not know what will happen, because at that time the bodily functions will be disrupted. कफ वित्त बातों, ये सब कफ में हमारा कंठरुद्ध हो जाता है, तो इसलिए डिस्टर्ब हो जाएगा. माई थ्रोट विल बी चोक्ड अप एंड आई डोंट नो वेदर आई शैल बी एबल टू चैंट योर नेम. बेटर लेट मी डाई इमीडिएटली. Arjuna questions how a person can fix his mind on Krishna lotus feet at such a time. तो अगर उस टाइम में माइंड का माने ये बहुत कष्ट हो रहा है और शरीर कष्ट देता है, और जो डिफिकल्ट टाइम है, उस टाइम में हम भगवान को प्रॉब्लम में है, तो उस टाइम में इतना प्रॉब्लम है कि हम चिंता नहीं कर सकता है, उनका बारे में सेवा तो नहीं कर सकता है. तो इसलिए बेटर टू डू द सर्विस. इनसे हम सीखना है कि यंग एज में सर्विस करना है, दैट टू 30 to 40 एज में. हमारे टीचर यही बोले थे, एज बिटवीन 30 to 40 कैन डू मैक्सिमम सर्विस, क्योंकि अभी लाइफ स्पैन कम हो गया, लोग 60-70 जाना बहुत मुश्किल हो रहा है. तो और बाद में क्या, लोग 80-90 तक भी बहुत स्ट्रांग रहते थे, मोर का कान नाक सब काम करता था. आजकल क्या है, अभी 30-40 का बाद में, 40-50 का बाद में क्या हो रहा है कि सारे फंक्शन डिस्फंक्शन हो रहा है, सारे ऑर्गन्स का. तो इसलिए सेवा क्या करेगा, इसलिए 30 to 40 इन एज, बट लेटर बेटर लेट देन नेवर. अभी क्या है, हम उठ नहीं पाते हैं, हमारा कमर दर्द कर रहा है, बैठ नहीं पाते. एट इस टाइम हम भी अभी मार्क कर रहा था नीचे में, पहले कितना हमारा सर ने क्लास देते थे, दिन में 3 बार क्लास देते थे, 3 घंटा to 4 घंटा. एक बार तो सवेरे से शुरू किए 6 घंटा तक, वो पूरा भक्ति गीति संचयन जो वैष्णव संघ पूरा उसको गाए, और उसका पूरा स्टार्टिंग टू एंड कर दिए, एवं सारे गीत गाना गाने उसका बताते बताते चले. तो वो तो सवेरे 6 या 7 बजे से 12-1 बजे 2 बजे तक चला. तो हम लोग उस टाइम में बैठ पाते थे, नीचे में बैठते थे पूरा, और बैठ के पूरा सुनाई करते थे, कोई इधर उधर नहीं होते थे, पैर उधर करो ये सब नहीं होता. आजकल तो फिर नीचे बैठना मुश्किल हो रहा है, फिर थोड़ा देर बैठेंगे तो एक पैर से दूसरा पैर को चेंज करो, ये करो, नहीं तो ब्लड का आर्टरी में वो ब्लॉक हो जाता है, फिर पैर का सुना जो ये हो जाता है, जैसे नहीं रहता है उसके पास में एनर्जी टाइप का, उस टाइप का हो जाता है. तो ये सब हमारा स्टेज में क्या करेगा, तो बेटर लेट देन नेवर. फिर भी बेस्ट यूटिलाइज ऑफ बेड बार्गेनिंग करना पड़ेगा. जो अभी है, जो अभी पता चला, जब से पता चला वो हमारा 5 साल है. तो बोलते हैं कौमर आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतन इहान. तो प्रहलाद महाराज 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको तो बचपन से थे, अंदर से माँ का घर से कर रहे थे. तो हम लोग को बोला कि मैंने एटलीस्ट जो भी पता चलता है उसी टाइम में सीरियसली चलो. 5 साल वही हो गया, अभी सोच के 5 साल है, कोई बात नहीं, चलो, लेकिन उसको बहुत सीरियसली करना है, चौका छक्का लगाना है. ये तो 0-1 इस टाइप का नहीं चलेगा, अभी 4 और 6 का नीचे नहीं है. जितना है पूरा भक्ति अच्छा से बैटिंग करना पड़ेगा इसको अभी. तो जो भी सेवा है मांग के करना पड़ेगा, मांगो, सेवा मांगना पड़ता है. हमारा सेवा, क्योंकि हम तो अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम लोग सेवा से भाग जाते हैं. तो हम लोग को सेवा मांगना चाहिए और खुशी से वो सेवा को करना चाहिए. तो दैट इज एट दिस टाइम, दैट इज आवर लर्निंग वी शुड डू, सो दैट एट द टाइम ऑफ डेथ वी कैन रिमेंबर कृष्णा. सो दैट इज आवर होल एम. एंड ऐसा नहीं कि हमको भक्ति में
मुक्ति प्राप्त करना वो एम नहीं है, भक्ति में रहना है। बट एनीवे जो उसमें ये चीज़ आ ही जाता है कि भगवान का भक्ति रिमेम्बरेंस इज़ द हाईएस्ट होता है कि भक्ति मीन्स रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। तो हाईएस्ट भक्ति वही बोलता है जब सब 24 आवर्स कृष्ण को रिमेम्बर कर सकता है। नेवर ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम, जो कि ये श्लोक में आएंगे आगे में। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो